पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। हाँ जी, आज का मौजू इस तरह से है कि जब मैंने पहली दफ़ा राइडर की जॉब स्टार्ट की थी तो इंटरव्यू के लिए गया था। वहाँ पे किसी दोस्त के रेफरेंस के लिए डिलीवरी की जॉब थी, खाने की, ऑनलाइन थी सारी। तो पहली दफ़ा जॉब करनी थी, अपनी सीवी वगैरह डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया। और वहाँ पे एक लड़का और भी आया था, उसने भी मेरे साथ ही इंटरव्यू दिया था और मैंने भी इंटरव्यू इकट्ठा ही दिया था। मज़ा तब स्टार्ट होता है कि जब हम दोनों इकट्ठी इंटरव्यू स्टार्ट होता है और जब दोनों की जॉब लग जाती है। हमें एरिया मिल जाता है मॉडल टाउन वाली साइड का। वो एरिया थोड़ा छोटा है, साफ़ सुथरा था और आर्डर्स वगैरह भी वहाँ पे ज़्यादा हो जाते होते थे। शुरू में हम काम करते रहे हैं। पहली जो सैलरी मैंने वहाँ से निकाली थी वो 7,000 रुपये कुछ रुपये की सैलरी बनी थी। उसके बाद काम करते के मज़ीद कभी वो उनकी एक और प्रोजेक्ट था, वो ग्रोसरी का भी साथ काम करते होते थे। एक ना एक दिन लड़के की वो ड्यूटी लगा देते होते थे ग्रोसरी पे भी। फिर एक आधे को उस दिन उधर जाना पड़ता था लड़के को, और जो जिस दिन उधर जाता था वो बेचारा रोता था। उसकी वजह यह थी कि ग्रोसरी आइटम्स में वो दूध के कार्टन होते हैं बड़े बड़े 1.5 लीटर वाले, वो भी उठवा देते होते थे। तो जब लगता था उसका ड्यूटी उस दिन तो वहाँ पे जाते हुए जी कार्टन फुल जैसे गधे के ऊपर सामान ला देते ना, इसी तरह से उसका हिसाब बना हुआ था। जब वो सामान वगैरह ला देते थे और इसका ये था कि पूरा लोर घूमना पड़ता था। वो सामान उठा लेना, गधों की तरह चलाते जाना था डिलीवर करने। कभी कहीं चले जाना, कभी मुशरी शाह, कभी दाता दरबार, कभी शालामार वाली साइड पे, कभी अंदरून शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों पे भेज देते होते थे। फिर इसी तरह से एक दिन जी लग गई मेरी ड्यूटी। मैंने कहा शायद आसान काम होएगा, कोई मुश्किल नहीं है, मज़ा भी आएगा काम में। हुआ इस तरह से। जब काम पे पहुंचा तो उन्होंने कहा हाँ जी आ गए। मैं कहा जी आ गया जी, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उन्होंने कहा जी चलें जी, पहला ऑर्डर है ये है, दूसरा ये है। 2 उन्होंने ऑर्डर मुझे दे दिए। 2 ऑर्डर भी 3-4 ऑर्डरों के बराबर थे। एक में तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, चिप्स वगैरह थे और चाय वगैरह का सामान था घर का घरेलू। दूसरे में जी दूध के डब्बे आ गए थे, वो भी थे 3 डब्बे बड़े कार्टन दूध के। 2 तो मैंने बैग में डाल लिए, एक मैंने टंकी के आगे रख लिया और बाकी शॉपर वगैरह एडजस्ट कर लिया, हैंडल के साथ लटका लटकू के गधे की तरह चल पड़ा। पहला ऑर्डर देना था इधर ही मैंने इछरे वाली साइड पे। दूसरा जो ऑर्डर था वो आगे था घोड़े शाह वाली साइड पे, फैज़ बाग वगैरह, ये शाद बाग जिसको बोलते हैं, उस तरफ करके ही आता था। उन्होंने भेज दिया, पहला डिलीवर कर लिया आसानी से। दूसरा फिर दूसरे की तरफ जब चला हूँ उधर जंप ही जंप चलते, रोड भी ख़राब, ट्रैफिक भी ऊपर से। मैंने कहा लो जी आज फंस गया हूँ, गलती कर ली इस जगह पे आके, अब क्या कर सकते हैं काम तो फिर काम ही है। उस दिन फिर वहाँ पे गया, उन कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर किया। फिर दूसरे लड़के को बताया इस तरह हुआ मेरे साथ। उसने कहा ना भाई मैं तो नहीं इस दफ़ा यहाँ पे जाऊँगा। इसी तरह फिर हम काम करते रहे, काफ़ी जगहों पे ड्यूटियाँ लगाई, कभी DHA लगा देते, कभी किधर लगा देते। डेली के हम 20-30 ऑर्डर कर लेते होते थे एक ही इलाके में, 20-30 से कभी ऊपर भी चले जाते होते थे। और सैलरी माशाल्लाह हमारी 40+ 30+ तक बन जाती होती थी इसी तरह से। और उसके बाद आया मैनेजर जो हमारा था, वो काफ़ी ज़्यादा तंग करता था हमें। कभी मतलब कि जिस लड़के को पता है जिस साइड का, मतलब कि अपने घर में रहने वाला, इलाके में रहना, उसको बेहतर पता कि ये इस तरफ इसकी दुकान है, इस तरफ इसकी दुकान है, इस तरफ इसका घर है, वो बेहतर उस जगह को कर सकता है कंट्रोल। अब वो मैनेजर को क्या मसला आया था, वो डेली लड़कों का एरिया चेंज करता, जिसको जिस जगह का पता नहीं होता उसको उस जगह पर भेज देता था। तो ही फिर लड़के बदवाएँ देते, रोते, गालियाँ देते कि यार ये क्या मसले मसाइल हैं कि हमें जिधर दिल किया उधर लगा देता है, इस तरह तो बात अच्छी नहीं है। फिर लड़के तंग भी आए थे, हम भी उस दिन तंग आए हुए थे। ये 2000 मेरे ख्याल से 17 के 2018 की बात है, 18 शुरू होने वाला था 2018। तो उस दिन उन्होंने हमें बहुत तंग किया हुआ था। हम दोनों लड़के तंग थे, मेरे साथ एक और लड़का था, वो भी शायद अगली वीडियो में मेरे साथ अगर आया तो उसको भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। हमने प्लान बनाया मरी जाने का, क्योंकि मरी हम दोनों गए ही नहीं थे, पहली बार ही जाना था लाइफ में। तो हमने सोचा था वहाँ पे बर्फ़बारी होएगी, फुल मज़े करेंगे, बर्फ़बारी देखेंगे, स्नो के बॉल बना के खेलेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। हमने प्लान बना लिया जी, अब सैलरी आएगी निकलेंगे। क्या हुआ जी, 9 तारीख थी और शाम का टाइम था, अकाउंट में सैलरी आ गई। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा हाँ, कहता ठीक है ओके हो गया। कहता चलो इनको रिज़ाइन दे। मैं कहा नहीं, इस तरह से रिज़ाइन नहीं देना, आज का टाइम जो है ड्यूटी वो पूरी करते हैं।
फिर उस दिन उन्होंने वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया भी, और बहुत ज़्यादा कभी किधर भेजते कभी किधर भेजते। हमने कहा कोई बात नहीं बच्चों, भेजी जाओ, हमारा आज है तो आज आखिरी दिन है, कर लो जितनी अय्याशी तुम लोगों ने करनी है। उन्होंने जी हमें भेज दिया इधर उधर करके। उसके बाद ड्यूटी शूटी टाइम निकाला और ड्यूटी का टाइम कंप्लीट किया जी। तब मेरा मोबाइल फ़ोन ज़रा बंद हो गया था, इसलिए वीडियो बीच में मैंने रोकनी पड़ेगी, रुक गई। और दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो को। तो उस तरह यूँ हुआ कि उन्होंने काम किया, उस रात को ड्यूटी अपनी पूरी की। ड्यूटी पूरी करके जी हम गए हैं दफ्तर। हमने कहा ठीक है जी, ये लें हमारा रिज़ाइन, और आज और आपका आखिरी दिन है, और जो हमसे कोई गलती कोताही हुई हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। दोबारा में वो हैरान हो गए। हम जी उन्होंने अपने रोकने की कोशिश भी की पर हम नहीं रोके। हमने कहा बस बहुत हो गया। फिर वहाँ से निकले जी, सीधा गए हैं, पहले जाके कटिंग करवाई है। कटिंग करवा के चाय शाय पी, बैठ के चाय पी के फिर उसके बाद हम सो गए हैं घर जाके अपने। उसके बाद जब सुबह उठे हैं, सुबह उठ के जी हम सबसे पहले चले हैं अंदरून शहर। वहाँ पे गए हैं लंडा बाज़ार जिसको बोलते हैं। वहाँ पे जाके कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें वगैरह थी वो ली हैं, जैसे कि सेल्फी स्टिक एक वो ली हमने इसी तरह से, और एक दो वहाँ से पेंटें देखी। फिर क्रीम मार्केट है, वो कपड़ों की मार्केट काफ़ी मशहूर है कपड़ों के लिए। वहाँ पे गए, वहाँ से हमने दो पेंटें ली हैं और दो शर्टें ली हैं। शर्ट लेके जी हम आ गए वहाँ से वापस। और अब हमने सोचा कि किस तरह करके जाएँ, बाइकों पे जाएँ या बस पे जाएँ। बस का हमें ज़्यादा बेहतर लगा है वो, क्योंकि 1400 रुपये तब टिकट थी उसकी 2018 में। तो हमने बसों को डिसाइड किया जो डायरेक्ट हमें मरी जाकर ड्रॉप करेगी। यहाँ से हम चले गए न्याजी अड्डा। रात को 8 बजे का टाइम था। 10-11 बजे की टिकट हुई हमारी न्याजी अड्डे से, और बस फिर 1400 रुपये टिकट आया। फिर वहाँ से हम बैठ के निकल गए मरी के लिए जी। बहुत खुश थे कि वहाँ पे बर्फ़बारी होएगी, लाइव स्नोफॉलिंग हो रही होएगी, खेलेंगे, मज़ा करेंगे। फिर वहाँ से हम चले गए हैं, बस में बैठे हैं जी। बस चल पड़ी है, अपने सफ़र के लिए रवाना होगी। फिर बीच में आँखें वगैरह लग गई, सो गए। फिर वहाँ पे जाकर उन्होंने स्टे किया था कलर कहार वाली साइड पे। हम सोचे शायद मरी आ गए हैं, पर नहीं। कलर कहार वाली साइड पे जब हमने जाकर स्टे वगैरह किया है, नीचे उतरे हैं तो एकदम से ठंडी हवा चली, पैरों को जाके लगी, और इतनी ज़्यादा शदीद ठंड थी। हमने कहा लो जी मरी अब शुरू हो गई, इधर इतनी ठंड है, उधर क्या बनेगा हमारा जी। चलें जी, वहाँ पे स्टे 10-15 मिनट रुके थे। उसके बाद हम चल पड़े आगे के लिए। फिर थोड़ी देर आँख लगी सुबह के 5 या 6 बज रहे होंगे शायद, और सूरज वहाँ से तलू हो रहा था, थोड़ा सनराइज़ हो गया था। जब हमने कहा, मैंने लड़के को उठाया जी, मरी पहुँच गया, मैं उठो। और वहाँ से उसने उठ के देखा, मैंने कहा वाह मरी आ गया जी। मैं कहा हाँ जी आ गया जी, हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। शुरू में देखा, शुरू में बर्फ़ पड़ी हुई थी साइडों में, पहाड़ों के ऊपर थोड़ी। और मैंने कहा वाह ये बर्फ़बारी है। पहाड़ों को देख के वह काफ़ी खुश भी हुए। मैंने कहा वाह मज़ा आ गया, आज तो क्या बात है, आज तो घूमेंगे पूरा मरी, बर्फ़बारी से खेलेंगे, फुल एंजॉयमेंट होगी। वहाँ से बस रुकी और उन्होंने कहा जो फैमिलीज़ वाले वो नीचे आ जाएँ, उनके लिए टैक्सियाँ आई हैं, उनको टैक्सी ऊपर लेके जाएगी GPO चौक पे। और जो बाकी सिंगल लोग हैं, कवारे जिसे कहते हैं, छड़े, वो जी उतर जाएँ और पैदल चल के जाएँ। लो जी हम वहाँ से पैदल उतरे, पैदल सीढ़ियाँ चढ़ते थक गए। ऊपर से यूनिवर्सिटी का ट्रिप भी आया था, वो भी आए थे, उनको देख के कुछ हौसला हो गया, वहाँ मज़ा आया। सीढ़ियाँ चढ़ते थक गए, आधे रास्ते में गए। वहाँ से एक वो एजेंट जो होता है कमरे किराए पे देते हैं, उन्होंने रोक लिया, ये हाँ मैं आपको कमरा वगैरह दिखाता हूँ। उन्होंने कमरा दिखाया और पैसे 2000 रुपये फ़ी बंदा मांगा और 1 दिन का रेंट मांगा। हमने कहा लो जी ये क्या बात हुई, इतना महंगा। फिर हमने कहा नहीं हम वहाँ से चल पड़े, ऊपर गए हैं। जब ऊपर चढ़ के GPO चौक के पास ऊपर हुए गए, फ़ौजी वगैरह खड़े होते आर्मी वाले, उनका नाका लगा हुआ था, वहाँ पे खड़े हुए 2 मिनट। वहाँ से एक लड़के ने दोस्त ने नंबर दिया था कि उसका कोई जानने वाला है वहाँ पे, उसके रेफरेंस से लोगे तो कमरा थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। उसको फ़ोन किया, वो बाबा जी सोया हुआ था और फ़ोन तो उठा ही नहीं रहा था। मैं कहा लो जी शान साहब, लगता है सड़क के ऊपर ही हमारी रातें गुजरेंगी, किधर फंस गए आगे, ना जान ना पहचान। उन्होंने कहा कुछ नहीं, कोई ना कोई वसीला बन ही जाएगा। इसी तरह फिर बात बूत करते करते एक बाबा जी मिले, उसने कहा हमारे पास कमरे हैं रेंट पे, आप दिखाते हैं। उसने कमरे दिखाए, उसने 800 रुपये बोला 1 दिन का। हमने कहा नहीं। फिर हमने बहसबारी करके, थोड़ा आपको पता है फिर पंजाबी हैं, थोड़ी बहुत बहसबारी तो करेंगे ही। फिर हमने 600 रुपये में 1 दिन का फ़िक्स कर लिया दोनों लड़के, और 3 दिन के लिए लिया था, 1800 रुपये उनको दे दिए। वो हमें TV वाला कमरा दिखा रहा था,
तो मैंने कहा यार टीवी से भी क्या करना है, इधर बर्फ़बारी होगी, इन्जॉयमेंट होएगा, टीवी हमें देखना है, मेरे को कोई दूसरा दे दो। उन्होंने फिर दूसरा दे दिया, टीवी नहीं था, बस बेड शेड था। उधर हम बैठे हैं, स्टे किया, शाम ठहरे हैं। सुबह पहुँचे थे, शाम हुई 3-4 बजे उठे हैं। मैं कहा चलो अब खाना पीना हो जाए, बाहर निकले, वहाँ चहल पहल रही है, वाह मज़े ही मज़े। वहाँ से जब उतर के हम बाहर ऊपर चले गए, वहाँ से खाना छाना खाया, चाय पी है। तो उसके बाद थोड़ी देर मार रोड पे घूमे हैं, वहाँ मारी थी। मैं कहा हाँ जी अब सुबह का क्या प्लान है। मैं कहते तो बर्फ़बारी नज़र नहीं आ रही। बोले बंदा ने एजेंट मिला था, वो कहता कि सुबह आपको लेके जाऊँगा नथिया गली वगैरह यूबिया, उधर बर्फ़बारी बहुत है, मतलब कि 4-4 फुट बर्फ़बारी पड़ी, पाँव डूब जाते हैं। मैंने कहा वो मज़ा आ जाएगा उधर। ये हम यहाँ से सो गए हैं, नींद नहीं आ रही थी। फिर हमने कहा चलो थोड़ी देर नीचे चलते हैं, कोई दुकान देखते हैं। फिर नीचे गए हैं, हमने कोई कंप्यूटर वाली दुकान देखी, वहाँ से 4-5 मूवियाँ करवाई हैं। मूवियाँ करवा के मोबाइल में सेल्फी स्टिक के साथ मोबाइल अड़ा के, और उसके बाद हम लेट गए हैं, मूवी वगैरह देखते हैं। देख के 12 बजे फिर उसके बाद सो गए हैं। फिर सुबह उठे, मुँह हाथ धोया, और पानी इतना ठंडा था, मुँह हाथ भी नहीं धोया जा रहा था। और मुँह हाथ धो के फिर उठ के छट्टा हल्का लगा, हाथों गीले करके मुँह पर लगा दे, चलो मुँह धुल गया हमारा। फिर वहाँ से हम आगे चल पड़े हैं। आगे जाके भी टैक्सी वाला जो आया था जिसके बाद बात डन हुई थी, उसके बाद बैठे हैं 3-4 लड़के, उसने और बुलाने थे, उन्होंने कहा वो भी साथ जाएंगे, इसलिए किराया कम पड़ेगा। उनको हमने 500 रुपये दे दिया फी बंदा। और 3-4 लड़के और थे, वो भी लाहौर से ही आए हुए थे घूमने के लिए। फिर उसके साथ बैठ गए। यहाँ से जी गाड़ी चल पड़ी, रास्ते में इधर उधर वादियाँ शादियाँ देखते रहे हैं, लोग रहन सहन लोगों का, काफ़ी लोगों की चहल पहल थी। वहाँ से चलते चलते जी हमें आगे ले गया, एक कोई बंदरगाह थी, जिसको बंदरगाह या पता नहीं कुछ बोलते थे, वहाँ पे बंदर ही बंदर थे। फिर जब हम जी पहुँचे नथिया गली भी पहुँच के देखा जी तो बर्फ़बारी का कोई नामो निशान ही नहीं है। मैं कहा लो जी ये जो है हमारे साथ कितने का अपसेट हुए, हमने बहुत कह लो जी फंस गए हम आगे इधर। मैं कहा चलें अब क्या कर सकते हैं, पैसे भर लें, चलो पहाड़ तो देख ही रही है ना, बर्फ़बारी ना सही। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर घूमे शूमे, वहाँ पर बर्फ़बारी जो पड़ी हुई उसी की तस्वीरें खींची हैं, खींच के वहाँ से वापस आ गए हैं, वापस रेस्ट की है। फिर मेरे दोस्त का भाई आया हुआ था इस्लामाबाद, उसने उसको भी बुला लेते, मैंने चलो ठीक है बुला लो। फिर उसने उसको बुला लिया, कुछ देर उसका साथ इधर उधर घूमे, माल रोड पे ही थोड़ी देर चहल पहल करते रहे। फिर उसके बाद हम किधर गए चले थे, हाँ फिर उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है वापसी की तैयारी करते हैं, बहुत घूम लिया, कोई चीज़ तो है नहीं। 1-2 दिन रहे थे, एक दिन का किराया वैसे ही छोड़ दिया घूमने का, तब मिलना तो है नहीं वापस। फिर हमने कहा वापस किराया शाया तो मिलना नहीं है, वापसी का सफ़र इस तरह से करते हैं कि कोई सस्ता वाला सफ़र हो जाए, हमारा ज़्यादा पैसे भी ना लगे। हमने क्या किया, यहाँ से मरी से बैठे हैं बस अड्डे से, वहाँ से हम गए हैं फैज़ाबाद 100 रुपये दे के। फिर वहाँ से फैज़ाबाद से हम बैठे मेट्रो ट्रेन, मैंने कहा मेट्रो बस इधर भी चल रही है पिंडी में, तो यहाँ से हम स्टेशन तक चले जाते हैं बैठ के। वहाँ से मेट्रो बस पे बैठे हैं, वहाँ से 20-20 रुपये दिए, पिंडी स्टेशन के पास उतर गए, वहाँ से टोटल 120 हो गया। वहाँ से हम फिर थोड़ा सा पैदल था, तकरीबन 1 किलोमीटर होगा स्टेशन अंदर की तरफ। वहाँ से पिंडी वाले बाज़ार से हम जैसे होते हुए स्टेशन पहुँचे हैं, तो वहाँ से ट्रेन का पूछा, उनका ट्रेन बस आने वाली है, टिकट 360 रुपये की होगी शायद, और 420 वोड़ा 480 रुपये हो गए। 480 रुपये में हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन का सफ़र काफ़ी अच्छा गुजरा था। वहाँ से वापस लाहौर की तरफ आ गया, रास्ते में ट्रेन भी देखते रहे, ट्रेन का भी मज़ा ले लिया, मरी भी घूम लिया, और वापस लाहौर आए। लाहौर आके वहाँ से रेस्टोरेंट था स्टेशन के पास ही है कढ़ाई का, वहाँ से कढ़ाई वगैरह खाई, बात पूछाते थोड़ी देर की, और हमने कहा चलो अगली बार देखेंगे अगर जाना होगा। फिर उसके बाद अपने अपने घरों को वहाँ से चल पड़े। बाकी ये कि सफ़र हमारा अच्छा गुजरा है, काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी यादें थी सफ़र में, पहली दफ़ा गए थे। और अब नेक्स्ट टाइम जाना है, देखो कब इसी में लिखा होता है कि जाना होता है हमारा। और दोस्त वगैरह को सलाम दुआ ली, वहाँ से चल पड़े वापस की तरफ। यहाँ तक हमारी स्टोरी है, बाकी कोई और भी चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।